हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम जूही बंसल है। तो हमारा सेकंड डे स्टार्ट होता है। तो सेकंड डे में हम आज करेंगे थ्योरीज ऑफ कंजप्शन फंक्शन। तो ये भी फटाफट कर लेंगे, सभी थ्योरीज आ जाएगी और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन श्योरली आएगा ही आएगा। देन इसका थोड़ा सा मैथमेटिकली है, वो एक नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि उसके अंदर ISLM मतलब सब कुछ है ना, तो इसलिए वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, ठीक है। तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। एंड एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए एंड शेयर करिए, क्योंकि मुझे मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सभी का मोटिवेशन के वजह से ही मैं आज ये सीरीज़ शुरू कर पा रही हूँ। और आप चाहते हो कि मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूँ, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो हमारा टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करेंगे अब थ्योरी ऑफ कंजप्शन फंक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब क्विकली रिवाइज करेंगे कि थ्योरी ऑफ कंजप्शन फंक्शन क्या कहते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है और एग्ज़ाम में किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पूरे डिटेल में नहीं करा रही मैं, बस इधर हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे कि कौन सी थ्योरी क्या कहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंजप्शन फंक्शन की। तो कंजप्शन फंक्शन होता क्या है? तो कंजप्शन फंक्शन क्या होता है कि जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसे हम कंजप्शन कहेंगे। कि हमारी कुछ इनकम है, सपोज़ 100 रुपीज़ की हमारी इनकम है, तो हम उनमें से मान लो 80 रुपीज़ खर्च कर देते हैं, तो वो क्या होगी, हमारी कंजप्शन। ये तो सभी को पता होगा कंजप्शन क्या होती है, जो हम कंज्यूम करते हैं उसको कंजप्शन कहते हैं। तो कंजप्शन फंक्शन क्या होता है? अब ये फंक्शन आ गया ना, तो मतलब कि ये किसका फंक्शन है, तो ये किसका है, ये 100 में से आया है। तो 100 क्या थी, हमारी इनकम थी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया, इनकम फंक्शन ऑफ C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम। तो ये किसका फंक्शन है, हमारी इनकम का फंक्शन है। अब आपको ये भी पता होगा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं होएगी कि डिपेंडेंट कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट। चलो फिर भी बता देती हूँ कि डिपेंडेंट कौन सा होता है कि, और इंडिपेंडेंट कौन से होती है, हमारी इनकम कैसे की, अब हमें नहीं पता ना हमारी इनकम कितनी है, कि 100 होगी, 200 होगी, 300 होगी, तो वो इंडिपेंडेंट है। बट हमारी कंजप्शन हमें पता है कि हमारी कंजप्शन कितनी होने वाली है। अगर हमारी कंजप्शन, मान लो हमारी इनकम 200 हो रही है, ठीक है, मान लो हमारी पॉकेट मनी 200 है, तो हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं या हम कितना खर्च कर रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, हमारी इनकम पे। तो समझ के डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कंजप्शन फंक्शन, ठीक है। देन हम देख लेते हैं इसके अंदर ही कि क्या ये जो हमारी कंजप्शन है वो किस पे डिपेंड करती है। तो हमारी जो कंजप्शन है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, ठीक है। एक तो मैंने बता ही दिया वैसे कि इनकम पे डिपेंड करती है, बट यहाँ पे ये 2 चीज़ों पे और डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये एक तो हो गई हमारी इनकम, कि हमारी इनकम कितनी है उस पर डिपेंड करती है। देन सेकेंड आ जाता है हमारी MPC का मतलब क्या होता है, या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कह सकते हैं हम। तो ये जो हमारी कंजप्शन है वो किस पे डिपेंड करती है, इनकम या फिर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, अब इसके अंदर भी ना ये 2 तरह की होती है, एक होती है APC, एक होती है MPC। अब APC क्या होती है, MPC क्या होती है। APC होती है हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देन MPC की बात करें तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो हमारी जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ये हमें क्या बताती है, ये हमें एवरेज का बताती है कि एवरेज में हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, कंजप्शन बाय वाई, ठीक है। तो हमारी ये इससे APC आ जाएगी। एवरेज में देखेंगे हम कितनी कंजप्शन कर रहे हैं। MPC का मतलब है अगर हमारी इनकम में, जैसे मान लो ये 100 है, 100 से बढ़ के 120 हो गई, ठीक है, हमारी 100 से 120 हो गई, ठीक है, और हमारा एक्सपेंडिचर भी ना 80 से बढ़ के 90 हो गया, तो जो चेंज आया है ना उसको MPC कहेंगे। तो चेंज का साइन क्या होता है, डेल्टा C और डेल्टा Y। तो ये होती है हमारी MPC। अब APC और MPC की बात कर लेते हैं कि जो APC है उसकी वैल्यू कैसी होती है, वो कैसे जाएगी, और MPC की वैल्यू और कैसे जाएगी। तो पहले बात कर लेते हैं APC। APC कभी भी
ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है, ना ही हमारी MPC ज़ीरो होगी। ऐसा क्यों है? अब APC और MPC हमारी ज़ीरो क्यों हो जाती है, ज़ीरो क्यों नहीं होती, सॉरी, कि APC और MPC कभी ज़ीरो नहीं होगी, क्यों? क्योंकि जो हमारी कंजप्शन है, कभी भी हम कंजप्शन बंद नहीं, ऐसे तो नहीं है ना कि हम खाना छोड़ देंगे, खाना तो खाएंगे ही ना, तो इसीलिए हमारी जो APC और MPC है वो नहीं ज़ीरो होती, ठीक है, ना ही 1 होती है, ना ही हमारी ये 1 होती। 1 क्यों नहीं होती? कि हमारी मान लो 100 इनकम है, 100 की 100 भी कंज्यूम नहीं करते हैं, हम 80 या 90 कर सकते हैं, बट पूरी की पूरी कंज्यूम नहीं करते हैं, इसीलिए ना ही ये 0 होती, ना ही ये 1 होती। मतलब कि ये 1 से लेस देन है, 1 से, ठीक है, और 0 से ग्रेटर देन होती है, ठीक है, APC और MPC भी ऐसे ही होती है, ठीक है। और जो हमारी APC है ना, ये हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, मतलब ये हमारी नेगेटिव में नहीं जाती। नेगेटिव का मतलब क्या है कि हम कंजप्शन नहीं करें, कंजप्शन से हम मतलब कि वो वॉमिटिंग हो जा रही है, हमारे पेट से निकल रहा है, ऐसा तो उल्टा होता नहीं ना कभी, तो इसका मतलब है ना ही ये 1 होती, ना ही ये 0 होती, ना ही ये नेगेटिव होती, तो ये क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव ही होती है, ठीक है, ये पॉजिटिव होती है। देन हम बात कर लेते हैं कि जो APC और MPC का रिलेशन देख लेते हैं आप, कि जो APC और MPC में क्या रिलेशन है। अब ये कहते हैं कि जो APC है ना, जो APC है वो ज़्यादा होती है MPC से, ये कहते हैं जो APC है वो ग्रेटर होती है MPC से, ठीक है, ये याद रखना है हमें। ये किस केस में ऐसा होता है, ये शॉर्ट रन में ऐसा होता है, ये शॉर्ट रन में ऐसा होता है कि जो हमारी APC है ना वो ग्रेटर होती है MPC से, और लॉन्ग रन में क्या होता है, ये दोनों की दोनों इक्वल होती है, ये दोनों की दोनों इक्वल हो जाती है। बात कर लेते हैं इसकी कर्व की, कंजप्शन फंक्शन की कर्व है ना वो किस तरह की होती है। तो कंजप्शन फंक्शन, जो कंजप्शन है ना उसकी कर्व 2 तरीके से हो सकती है हमारी, ठीक है, जैसे कि ये कर्व है, हमारी कंजप्शन ये है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, लीनियर कंजप्शन फंक्शन। बट एक और हो सकती है हमारी कंजप्शन फंक्शन, वो होती है ऐसे, ठीक है, ये होती है एक, ये होती है, ये होते हैं लीनियर कंजप्शन फंक्शन और ये होता है नॉन लीनियर फंक्शन। तो ठीक है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है ना, कि जो हमारी यहाँ पे MPC है ना, जो MPC है वो हमारी क्या रहते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट रहती है, और यहाँ पे जो हमारी MPC है ना वो फॉल करती है, मतलब नीचे की तरफ। अब ये भी कैसे समझाती हूँ, देखो कि यहाँ पे मान लो हमारी 100 है इनकम, ठीक है, 100 है, फिर 120 होगी, 130 होगी, 140 होगी, और जो हमारा एक्सपेंडिचर है ना, सपोज़ वो 80 है, तो वो फिर हुआ 90, फिर हुआ 100, मतलब कितना चेंज आ रहा है, 10 का ही चेंज आ रहा है। तब इस केस में क्या होता है, MPC हमारी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं नॉन लीनियर के केस में, जैसे कि 100 है, ठीक है, 120 है, 130 है, 140 है, बट जो हमारा एक्सपेंडिचर है ना 80 हो गया, 85 हो गया, 96 हो गया, ठीक है, 110 हो गया, मतलब कि ये चेंज अलग अलग तरीके से चेंज आ रहा है, मतलब कि ये कम होता जा रहा है, धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारी MPC है ना वो फॉल करती रहती है। तो ये बहुत याद करने की ज़रूरत है, जो नॉन लीनियर कंजप्शन फंक्शन है ना उसके अंदर जो हमारी MPC होती है ना वो फॉल करती है, और जो लीनियर में होती है वो हमारी APC तो दोनों में ही फॉल करती है, बट जो APC इसके अंदर है ना वो फॉल करेगी, बट MPC कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो इसका कर्व, देन इसका एक और कंजप्शन फंक्शन का एक और फॉर्मूला होता है CA + BY। तो अब इसके अंदर जो B होता है ना वो भी ये क्या होता है, हमारा MPC ही होता है। A इंटरसेप्ट होता है, ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ये Y हमारी इनकम रहेगी, ठीक है, ये लीनियर फंक्शन होता है। देन हम बात कर लेते हैं हमारी थ्योरीज पे, कि थ्योरीज कौन कौन सी थ्योरीज थी, ठीक है। तो फर्स्ट आती है हमारी केन्स की, फर्स्ट आती है केन्स थ्योरी ऑफ कंजप्शन, ठीक है, केन्स थ्योरी ऑफ कंजप्शन। तो इसके अंदर उन्होंने क्या कहा था, केन्स ने कहा था जो हमारी इनकम है ना, इनकम क्या मतलब जो हमारा कंजप्शन है ना वो किस पे डिपेंड करता है, हमारी करंट इनकम पे। बस इसका मेन यही याद रखना है कि आपको ये करंट इनकम पे या एब्सोल्यूट इनकम पे डिपेंड करती है, और इसको हम साइकोलॉजिकल भी बोल सकते हैं, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन भी बोलते हैं, ठीक है। आपको यही बातें याद रखनी है इसके अंदर थोड़ी सी, और इसके अंदर वही
जो हमारा MPC है वो लेस देन रहता है APC से, ठीक है। MPC हमारा ग्रेटर देन 1 है बट लेस देन 0 है, ये भी याद रखना है इसके अंदर, ठीक है। बाकी और इसके अंदर कुछ नहीं है, मतलब कि ये बेसिक ये चीज़ें ही याद रखनी है, ठीक है। देन हम करते हैं नेक्स्ट थ्योरी हमारी। तो नेक्स्ट हम कर लेते हैं सेकंड हमारी रिलेटिव इनकम थ्योरी ऑफ कंजप्शन। सेकंड हमारी आ जाती है रिलेटिव इनकम थ्योरी ऑफ कंजप्शन। अब रिलेटिव का मतलब क्या है कि जो हमारी इनकम है ना वो किसी और पे डिपेंड कर रही है, मतलब अदर पीपल पे डिपेंड कर रही है। बस इसका यही याद रखना है कि आपकी जो इनकम है तो आपको मेन कंजप्शन का याद रखना है कि जो हमारी कंजप्शन है ना किस किस पे डिपेंड करती है। तो फर्स्ट केस में क्या था, करंट इनकम एब्सोल्यूट इनकम पे डिपेंड करती है, जो APC है वो ग्रेटर देन रहती है MPC। तो ये फर्स्ट में आ गया। देन सेकंड आ गया हमारे रिलेटिव। तो रिलेटिव में क्या है, जो हमारी जो कंजप्शन है ना वो हमारी रिलेटिव इनकम पे डिपेंड करती है। वो हमारी करंट इनकम में अगर मान लो हमारी 100 है, ठीक है, और बाद में मान लो ये 300 हो जाती है, तो हमारी कंजप्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, हमारी कंजप्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। सपोज़ अगर मान लो हमारी 100 है, ठीक है, हमारे जो मतलब रिलेटिव्स है या फिर पड़ोस में या जो भी है सोसाइटी की कम्युनिटी की बात कर ले, उनकी मान लो 200 है या 100 लेट कर लो, कुछ भी हो सकती है। तो मान लो ये जैसे 10% मान लो ये कर रहे हैं, 50% खर्चा कर रहे हैं हम अपना एक्सपेंडिचर सभी। मान लो अब जो हमारे पड़ोसी है वो सारे के सारे ना जैसे उन्होंने खर्चा बढ़ा दिया, तो वो कहते नहीं हम तो अब से ऐसे करेंगे, तो उन्होंने खर्चा बढ़ा दिया 60% कर दिया। तो अब क्या है, हमारा कंजप्शन भी बढ़ेगा, 60% हो जाएगा। तो इसको कहते हैं रिलेटिव इनकम थ्योरी ऑफ कंजप्शन। जब वो हमारी जो इनकम है, जो हमारी कंजप्शन है, वो किसी और पे डिपेंड करती है, ठीक है। इसके अंदर जो मेन चीज़ याद रखने के लिए है ना वो हमारी आ जाती है APC की याद रखनी है। जो हमारी APC है ना इसके अंदर वो हमारी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। APC हमारी कांस्टेंट रहती है, जबकि केन्स ने क्या कहा था, APC हमारी फॉल करती है। बट इस केस में क्या कहा था कि हमारी APC फॉल नहीं करती है। देन इसके अंदर ना 2 इफ़ेक्ट आ जाते हैं, एक होता है डेमोस्ट्रेशन इफ़ेक्ट, ठीक है, एक होता है रिट्रेस्ट इफ़ेक्ट, ठीक है। ये 2 तरह के इफ़ेक्ट होते हैं। सबसे पहले डेमोस्ट्रेशन इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं, ये क्या होता है। तो ये क्या डेमोस्ट्रेशन इफ़ेक्ट होता है, जब हमारी पड़ोस की या फिर कम्युनिटी की, सोसाइटी की, जैसे कि जो मैंने ऊपर एग्जांपल देके बताया कि अगर कम्युनिटी की बढ़ रही है ना तो हमारी भी बढ़ेगी, मतलब हम बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, तो उसको कहते हैं डेमोस्ट्रेशन। जब दूसरों की इनकम बढ़ेगी तो हमारी भी हम उसी तरह से ही हम इनकम को राइज कर देंगे। बस इसमें हमारा राइज की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ राइज की हमारी इनकम बढ़ रही है इसके अंदर, कि अगर औरों की बढ़ रही है तो हमारी भी बढ़ेगी, मतलब सॉरी कंजप्शन बढ़ेगी, ठीक है। देन रिस्ट्रेक्ट इफेक्ट क्या कहता है, बाय चांस हमारी जो इनकम है ना वो हमारी कम हो गई, सोसाइटी की मान लो 200 ही है, हमारी पहले 200 थी बट अब हमारी कितनी होगी 100, इनकी कंजप्शन 50 है, ठीक है, पहले हमारी 50 थी, अब क्या हुआ हमारी कंजप्शन 50 ही रहेगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये रिट्रेस्ट इफेक्ट होता है। रिट्रेस्ट इफेक्ट होता है, मान लो कि हम कोई ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं, मतलब मान लो कि हाई सोसाइटी में रह रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा खर्चा कितना था 50% हम कर रहे थे, या 50-60 जितना मर्जी ले लो, तो सारे ही 50-60 कर रहे थे। जैसे ही हमारी इनकम कम होती है तो हम क्या करते हैं, किसी को शो नहीं करना चाहते कि हम कम होगी हमारी इनकम या हमारी सैलरी कम होगी, हम अपना कंजप्शन लेवल उसी वे में मेंटेन करके रखते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, रिट्रेस्ट इफेक्ट, कि मतलब हमारी इनकम कम होने की वजह से हम अपनी कंजप्शन में कोई चेंज नहीं ला रहे हैं, तो उसको रिट्रेस्ट इफेक्ट कहेंगे। तो इसके अंदर ये 3 चीज़ें याद, हाँ, और ये किसने दी थी, मेन इंपॉर्टेंट ये भी याद होना चाहिए, ये दी थी J.S. ड्यूसनबेरी ने दी थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड थ्योरी पे। तो थर्ड आ जाते हैं हमारी लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजप्शन। लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजप्शन, ठीक है, लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजप्शन। तो ये सीधा सीधा मैं आपको फिगर से ही बता देती हूँ। ठीक है, ये हमारी क्या है कंजप्शन, ये हमारी क्या है इनकम।
तो मतलब कि इससे ही हमारी ये थ्योरी कवर हो जाएगी। सबसे पहले ये दी किसने थी? ये मोदिग्लानी एंड एंडोन ने दी थी। ठीक है, अब इस थ्योरी में क्या कहते हैं, जो हमारी जो कंजप्शन है ना वो किस पे डिपेंड करती है? पूरी लाइफ टाइम की इनकम पे। कितनी? होल लाइफ की हमारी इनकम पे डिपेंड करती है। बस इसमें यही याद रखना कि हमारी, मान लो अब ये क्या चीज़ है, यहाँ पे हमारी इनकम क्या है? कम है। क्या है? हमारी इनकम कम है। कम हो गई ना, यहाँ पे हमारी इनकम, कंजप्शन ज़्यादा है। इस केस में हमारी इनकम कम है, कंजप्शन ज़्यादा है। और इसके अंदर हमारी क्या है? इनकम ज़्यादा है, यहाँ पे कंजप्शन कम है। और इस केस में क्या है? हमारी फिर से कंजप्शन बढ़ गई। तो ऐसा कब होता है? ये हमारी होल लाइफ का ईयर बता रखा है कि जैसे जैसे हम, जैसे 0 बर्थ से हमारा लेके एंड तक का ईयर बता रखा है कि जब हम 0 से 15 साल के हैं तो हम कोई इनकम नहीं कर रही होते, हमारे पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, बट फिर भी हम कंज्यूम करते हैं। वो कंज्यूम कहाँ से करते हैं? हम अपने पेरेंट्स से, या हमारे पेरेंट्स हमें खिलाते हैं। ठीक है, उनकी इनकम से ही हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, जब हम बाद में 20-21 के होते हैं, जब हम अर्न करने लग जाते हैं, तब हम क्या करते हैं? इनकम ज़्यादा सेव करते हैं, हमारी कंजप्शन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। देन हम जब ओल्ड एज में एंटर करते हैं, तब हमारी या रिटायरमेंट में आ जाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में अगर रिटायरमेंट में आ जाते हैं, तब वहाँ पे क्या करते हैं? हमारी इनकम नहीं हो पाती है। ठीक है, इनकम नहीं हो पाती, बट हमारी जो कंजप्शन है वो रहती ही रहती है। कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करते ही है ना लोग, तो इसीलिए वो कंज्यूम करेंगे ही करेंगे। तो बस इसके अंदर क्या है कि जो हमारी डिस सेविंग है, मान लो ए और बी है, तो ए प्लस बी किसके बराबर होगा? सी। मतलब कि ये हमारी होल टाइम की जो इनकम है वो किस पे डिपेंड कर रही है? हमारी कंजप्शन उसी पे ही डिपेंड कर रही है। जितना हम इनकम होगी हमारी, उसी पे ही हमारी इनकम डिपेंड करेगी। ठीक है, देन हम नेक्स्ट थ्योरी कर लेते हैं। और इसमें कुछ नहीं है करने वाला, बस आपको ये याद रखना है ये किस पे डिपेंड करती है। देन हमारी फोर्थ आ जाती है परमानेंट। परमानेंट इनकम थ्योरी। ठीक है, तो ये किसने दी थी? फ्रीडमैन ने दी थी। इसके अंदर क्या है? ये हमारी जो कंजप्शन है वो किस पे डिपेंड करती है? एक्सपेक्टेड इनकम पे। किस पे? एक्सपेक्टेड इनकम, या फिर लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड इनकम कह सकते हैं, जिससे हम अपना जो कंजप्शन है वो प्लान करेंगे। ठीक है, हमारी एक्सपेक्टेड इनकम कितनी है? एक्सपेक्टेड इनकम फ्यूचर में भी कितनी होएगी? तो ये किस पे डिपेंड करती है? हमारी वेल्थ और नॉन वेल्थ पे। ठीक है, ये दोनों आ जाते हैं इसके अंदर, ह्यूमन वेल्थ और नॉन ह्यूमन वेल्थ। नॉन वेल्थ और वेल्थ, ह्यूमन वेल्थ एंड नॉन ह्यूमन वेल्थ। ह्यूमन वेल्थ तो हमारी सैलरी होगी, इनकम होगी। नॉन ह्यूमन वेल्थ जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, ये होगी। तो इस पर डिपेंड करती है। तो इसके अंदर हम ना परमानेंट इनकम पे फोकस करते हैं। किस पे? परमानेंट इनकम पे फोकस करते हैं। ट्रांजिटरी इनकम नहीं, ट्रांजिटरी इनकम नहीं, सिर्फ परमानेंट इनकम। इसका जो फंक्शन होता है वो कैसे होता है? CP, K, Y और P। P का मतलब है हमारी परमानेंट इनकम, C कंजप्शन है, Y हमारा इनकम है, K क्या है? K क्या है? फैक्टर है जिस पे हमारी इनकम डिपेंड करती है। तो K क्या है? हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है हमारा। ठीक है, नॉन ह्यूमन वेल्थ हो सकती है। ठीक है, देन हमारा एक आता है डिज़ायर टू ऐड टू वंस वेल्थ, मतलब हमारी वेल्थ कितनी और इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इस पे डिपेंड करती है। और इसके अंदर हम एक चीज़ की और बात कर लेते हैं, APC और MPC। ठीक है, जो कि क्वेश्चन APC और MPC से रिलेटेड बहुत आते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? शॉर्ट रन में जो हमारी APC है वो फॉल करती है, और लॉन्ग रन में जो हमारी APC है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। MPC भी हमारी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो ये हमारी थी परमानेंट इनकम थ्योरी। और इसके अंदर कुछ नहीं है, सिंपल है। ट्रांजिटरी इनकम की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटरी इनकम होती है जो एक, जैसे कि आपको लॉटरी निकल गई 10-15 हज़ार की या 1 लाख की लॉटरी, तो वो एक तरह से ट्रांजिटरी इनकम होती है। वो परमानेंट टेम्परेरी इनकम कह सकते हैं। ठीक है, वो टेम्परेरी इनकम होती है, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती। खाली परमानेंट जो हमारी एक्सपेक्टेड इनकम होती है वो ही इसके अंदर ऐड होती है। ठीक है, इसी के साथ हमारी कंजप्शन की सारी की सारी थ्योरी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, वो एक और था कुज़नॉट की थ्योरी। कुज़नॉट ने क्या कहा था? ठीक है, कुज़नॉट का बताती हूँ। ठीक है, तो ये कुज़नॉट का भी पूछते हैं, कुज़नॉट ने क्या कहा था?
कुज़नोट ने ना कॉन्ट्राडिक्ट किया था, किसको कॉन्ट्राडिक्ट किया था? केन्स को कॉन्ट्राडिक्ट किया था, ठीक है। ये क्या कहा था, केन्स ने क्या दिया था, c इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई ना, उसने एक अलग से टर्म दी थी, इंटरसेप्ट टर्म दी थी जो कांस्टेंट थी। कुज़नोट कहता ऐसा नहीं होगा, कुज़नोट कहता ओनली सी बी वाई होगा, मतलब कि ओनली हमारी एम पी सी होगी इसके अंदर, जो हमारी ए पी सी है वो हमारी रहेगी कांस्टेंट। ऐसा क्यों कहा है कि वो उसने फिगर में कहता, जैसे कि केन्स ने क्या कहा था, हमारी कंजप्शन ऐसे है ना, बट कुज़नोट क्या कहता है, हमारी जो कंजप्शन है ना वो ओरिजिन से ही स्टार्ट होएगी, तो इसीलिए हमारी जो ए पी सी है कांस्टेंट रहेगी, ओनली जो कंजप्शन है ना वो हमारी एम पी सी पे डिपेंड करेगी, ठीक है। देन इसकी एक आ जाती है वैल्यू, वैल्यू भी हमें याद होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0.97, ये भी पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। जो हमारी एम पी सी की वैल्यू रहेगी वो 0.97 रहेगी, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, बस ये बताया कि हमारी जो, और ये इसने बात किस में करी है, लॉन्ग रन पीरियड में, लॉन्ग पीरियड की बात करता है, ये शॉर्ट रन पीरियड की बात नहीं करता, ये लॉन्ग पीरियड की बात करता है, ठीक है। तो 0.97 रहेगी, एपीसी हमारी कांस्टेंट रहती है, ठीक है, लॉन्ग पीरियड के अंदर। तो इसी के साथ हमारी सारी की सारी कंजप्शन से रिलेटेड सभी की सभी थ्योरीज ख़त्म हो जाती है, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए प्लीज़। आपके लाइक एंड सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत मेरे को मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा मेरे में कमी है, ठीक है। मैं जैसे ही वीडियो बनाने लगती हूँ ना, मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ और मेरा मन नहीं करता, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए प्लीज़, और मुझे कमेंट में बताइए अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, या आप नेक्स्ट किस पे चाहते हो कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक में से कौन सा लूँ, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे मोटिवेट करें। मुझे आपके लव एंड सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि मैं आपको ऑलवेज़ वीडियोस प्रोवाइड करती रहूँ। तो थैंक यू।